तो दोस्त, आज हम जानेंगे हमारे प्रेरणा स्रोत, शोषितों और कमज़ोरों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसीलिए उनका बचपन बहुत मुश्किलों में व्यतीत हुआ। डॉक्टर अंबेडकर साहब और उनके पिता मुंबई सिटी के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से कई गरीब आदमी रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था न होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर साहब और उनके पिता बारी बारी सोया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। तो चलिए अब हम एक नज़र अंबेडकर जी की शिक्षा पर डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट किया। सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वर्ष 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में सर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक स्टडी पर एक शोध लिखा। वर्ष 1917 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधना भाव के कारण बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ ही एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। सर अपने समय में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब प्रयत्नशील समाज सुधारक थे। उन्होंने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधारों को लेकर वह अत्यंत प्रयत्नशील थे। छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षक द्वारा भेदभाव आदि कई सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण वह पूर्णतः सफल नहीं हुआ, क्योंकि विदेशी शासकों को डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। चलिए अब एक नज़र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छुआछूत विरोधी संघर्ष पर डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छुआछूत का दर्द तो बचपन से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे। इसके फलस्वरूप ही उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने छुआछूत का विरोध कर निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और उन्हें समाज में बराबर का दर्जा देना ही उनका प्रयत्न था। 1920 दशक के एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर देश हित हमारी प्राथमिकता होगी, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश हित में टकराव होगा, वहां मैं दलितों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलितों के मसीहा के रूप में सामने आए तथा उन्होंने अंत तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में उन्होंने अछूतों के लिए एक सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के राजनीतिक सफर के बारे में। अंबेडकर जी का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ।
और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर अंबेडकर जी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री राय केदारनाथ जी की मृत्यु के पश्चात इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भी की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें हासिल की। अंबेडकर जी को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। अंबेडकर जी ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर जी ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अंबेडकर जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के बाद अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों की एक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग करने का भी विरोध किया। अंबेडकर जी ने बॉम्बे उत्तर से 1952 में पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में अंबेडकर जी राज्यसभा के सदस्य बन गए। अंबेडकर जी 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। 30 सितंबर 1956 को अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेकिन पार्टी गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को हमारे महान विचारक, सामाजिक सुधारक और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। हमारा संविधान। अब हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे कि उनमें भीमराव अंबेडकर जी का क्या क्या योगदान रहा। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद भी अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके फलता ही जब 15 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे देश भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो अंबेडकर जी को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखकर भारत को अच्छा देश बनाया। तो दोस्त, अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, जिसको इन्होंने 1936 में लिखा था। फिर है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसको उन्होंने 1940 में लिखा था। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना 1943, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसको इन्होंने जून 1945 में लिखा था। फिर उन्होंने लिखा था हु वर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन है, इसको इन्होंने 1946 में लिखा था। फिर है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जिसको उन्होंने 1947 देश की आज़ादी के समय लिखी गई पुस्तक। फिर उनका जो लास्ट समय में उन्होंने जो कंप्लीट किया वो था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, और एक है वेटिंग फॉर ए वीजा, जो कि उनकी आत्मकथा है, जो कि उन्होंने 1935 से 1936 तक लिखी।
फिर एसेज ऑफ भगवत गीता और बहुत सी रचनाएं हैं जिनको हम यहाँ कवर नहीं कर सकते समय अभाव के कारण, क्योंकि इससे वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। अंत में कुछ और जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर साहब 1948 से ही मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमज़ोर होती दृष्टि से भी ग्रसित थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर जी का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। 1955 के दौरान किए गए काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में ही हो गया। तब आपकी उम्र 64 वर्ष 6 महीने की थी। जय हिंद मेरे दोस्त। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी ये छोटी सी प्रस्तुति अंबेडकर साहब के जीवन पर। जय हिंद मेरे दोस्त।